Good morning students. Let us start with our 10th standard English Bridge course activity number 7. As you all know, हमारे एक्टिविटी में शुरुआत में दिया गया है व्हाट आर यू गोइंग टू लर्न इन दिस एक्टिविटी. सो यहाँ पर आपकी कॉम्पिटेंसी या फिर जो लर्निंग आउटकम है वो ये है दैट हाउ यू रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट इज़ हर्ड और प्रेजेंटेड. यानी आप जब कोई भी बात सुनते हैं या आपके सामने वो पेश की जाती है तो उसके ऊपर आपका रिफ्लेक्शन, आप कैसे रिएक्ट करते हैं, किस तरीके से बात करते हैं, वो है हमारी आज की एक्टिविटी. Here you can see now what are the instructions for students. So the students, आपकी इंस्ट्रक्शंस ये है दैट यू हैव टू लिसन. आपको स्टोरी ध्यान से सुननी है. देन उसमें जो कैरेक्टर का रोल चेंज होता है उसको गौर करना है. फिर क्लोज योर आइज़ फॉर 3 मिनट्स एंड थिंक अबाउट द स्टोरी. और फिर उसके ऊपर आपको रिफ्लेक्ट करना है, सोचना है. ओके. नेक्स्ट आपको स्टोरी दी गई है, देखो अल्बर्ट आइंस्टाइन की. आई रीड द स्टोरी. फिर इसके ऊपर जो सवाल जवाब है वो आपको ध्यान से करने हैं. ओके. सो लेट अस रीड द स्टोरी. There is a story about how Albert Einstein was traveling to universities, giving lectures on his famous theory of relativity. One day, while on their way to a university, the driver said, Dr. Einstein, I have heard that lecture more than 30 times. I have learned it by heart and bet I could give it myself. Well, I'll give you the chance, said Einstein. They don't know me at the next school. So when we get there, I'll put on your cap. I'll put on your cap and you introduce yourself as me and give the lecture. Einstein continued. At the hall, the driver gave Einstein's lecture so wonderfully that he didn't make any mistakes. When he finished, he started to leave. But one of the professors stopped him and asked him a question which was very difficult. And the aim of the question was not gaining knowledge but embarrassing Einstein. तो यहाँ तक की कहानी में हमको समझ में आता है कि एक बार आइंस्टाइन जैसे वो हर जगह पे अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर देने के लिए जाते थे, तो उनके जो रिलेटिविटी के बारे में, तो उनके साथ जो ड्राइवर रहते थे वो ड्राइवर एक बार आइंस्टाइन से कहते हैं कि डॉक्टर, आपका ये लेक्चर मैंने कम से कम 30 मरतबा सुना है, तो अभी मुझे इतना याद हो गया है कि मैं भी खुद दे सकता हूँ. आइंस्टाइन बोलते ठीक है, मैं तुमको एक मौका देता हूँ. और नेक्स्ट जगह पे वो कहते हैं कि नेक्स्ट हमको एक ऐसे स्कूल में जाने का है, वहाँ पे मुझे कोई नहीं पहचानता. एक काम करेंगे, मैं तुम्हारी कैप पहन लूँगा, मैं ड्राइवर बन जाऊँगा, तुम आइंस्टाइन बन जाओ. तो फिर ड्राइवर मान लेता है वैसे, और वहाँ पे जाके वो इतनी बखूबी से वो स्पीच डिलीवर करता है कि किसी को समझ में भी नहीं आता कि सच में ये आइंस्टाइन नहीं बल्कि उनके ड्राइवर है. लेकिन उसमें से एक प्रोफेसर, आपको पता है कुछ लोगों को आदत ही रहती है जैसे टांगे खींचने की, वैसे वो प्रोफेसर आगे आते हैं और आइंस्टाइन को अलग अलग तरीके के सवाल पूछने लगते हैं. जो सवाल, उसमें से एक सवाल जो ऐसा रहता है कि उनको शर्मिंदा करने के लिए पूछा गया है, ना कि नॉलेज हासिल करने के लिए. तो उसके बाद जब ड्राइवर फटाफट सोचता है, ड्राइवर सच में बहुत क्लेवर है, इंटेलिजेंट है, वो फटाफट सोचते हैं जब सामने वाले इंसान ने आइंस्टाइन समझ को ड्राइवर को कुछ सवाल पूछे जिसका जवाब उनको नहीं आता था, तो ड्राइवर ने फट से क्या किया, ओह इस प्रॉब्लम की द आंसर टू दैट प्रॉब्लम इज़ सो सिंपल, ही सेड. आई एम सरप्राइज यू हैव टू आस्क मी. इन फैक्ट टू शो यू जस्ट हाउ सिंपल इट इज़, आई एम गोइंग टू आस्क माई ड्राइवर टू कम अप हियर एंड आंसर योर क्वेश्चन. इस पे एकदम बखूबी से ड्राइवर जवाब ऐसा देते हैं, अरे तुम्हारा सवाल तो इतना सिंपल है कि तुम्हारे सवाल का जवाब मेरा ड्राइवर तक दे सकता है. थोड़ा टाइम रुको, मैं उसको ही बुलाता हूँ और जवाब देने के लिए लगाता हूँ. Then Einstein stood up and gave an incredible answer to the question of that professor. आइंस्टाइन खड़े होते हैं और ये सुनकर सच में, मतलब आइंस्टाइन तो डेफिनेटली उनको तो इस बारे में मालूमात थी, तो उन्होंने उस प्रोफेसर के जवाब का सवाल का सही से जवाब दे ही दिया. लेकिन बाद में घर लौटते वक्त वाइल ट्रैवलिंग बैक होम, डॉक्टर आइंस्टाइन सेड टू हिज ड्राइवर, यू आर रियली जीनियस. लेकिन आइंस्टाइन ने भी मान लिया कि सच में उनके ड्राइवर क्या थे, एक जीनियस थे. राइट. अब इस कहानी पे आपको कुछ सवाल पूछे गए, मैंने आपको यहाँ पे नीचे ऑरेंज बॉक्स में जवाब लिख कर दिए हैं, फिर भी हम डिस्कस करते हैं. व्हाट इज़ द टाइप ऑफ द स्टोरी. रियलिस्टिक यानी क्या है, हकीकत पे से जुड़ी है. इमेजिनरी, जस्ट इमेजिनेशन है,
या फेबल है। फेबल यानी छोटी छोटी स्टोरीज़ जो आपको मॉरल वैल्यूज़ एथिक्स सिखाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, एनिमल का वगैरह इस्तेमाल होता है इसमें। तो नो, ये स्टोरी क्या है, रियलिस्टिक है। सेकेंड, क्वालिटीज़ क्या है आइंस्टाइन की। आइंस्टाइन इज़ वेरी सिंपल, इंटेलिजेंट, जीनियस, पोलाइट एंड डाउन टू अर्थ। आपको पूरी कहानी में एक भी जगह पर ऐसा नहीं दिखाई दिया कि आइंस्टाइन को घमंड था या फिर उन्होंने कभी भी अपने ड्राइवर को नीचा दिखाने की कोशिश की, बल्कि जब ड्राइवर कहता है तब उसको वो आगे आने का चांस देते हैं, मौका देते हैं कि ड्राइवर को भी क्या करना चाहिए, अपना इंटेलिजेंस सबके सामने जाहिर करना चाहिए। इतना ही नहीं, जब ड्राइवर किसी डिफ़िकल्टी में फंसता है और इनकी तरफ मुड़ता है तब भी वो उसको शर्मिंदा नहीं होने देते। थर्ड क्वेश्चन इज़ क्वालिटीज़ ऑफ ड्राइवर आपको क्या लगते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ ध्यान से देखेंगे कि ड्राइवर भी एक जीनियस है, उनकी मेमोरी बहुत शार्प है एंड ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट। फोर्थ, इफ़ आई वर इन प्लेस ऑफ आइंस्टाइन व्हाट आई वुड डू। अगर मैं उसकी जगह पे होती तो मैं क्या करती या तुम क्या करते। सो हियर प्रोबेबली आई वुड नॉट अलाउ हिम। डेफिनेटली अगर आपको किसी जगह पे लेक्चर के लिए बुलाया गया है, क्या आप आपके ड्राइवर को आगे करेंगे, चाहे वो ड्राइवर कितना भी बोले कि आपका मैंने पूरा याद हुआ है, सब हुआ है, बिल्कुल नहीं। तो डेफिनेटली इवन आई वुड नॉट अलाउ हिम एंड एट द एंड आई वुड शो हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ टू बी अ साइंटिस्ट एंड लर्निंग। इनफैक्ट मैंने उसको ये साबित करके बताई होती कि साइंटिस्ट बनना इतनी मामूली बात नहीं है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी। इस कहानी से हमको क्या सीखने मिलता है, दैट इफ़ यू हैव इंटरेस्ट एंड डेडिकेशन इन एनी वर्क यू कैन डेफिनेटली सक्सीड इन योर टास्क। यानी अगर आप में ही इंटरेस्ट है, आपको किसी चीज़ का शौक़ है और अगर आप डेडिकेट करते हैं तो चाहे फिर आप किसी भी ग्रुप से लाइक किसी भी स्टेटस से क्यों ना रहे, आप उसमें कामयाबी हासिल डेफिनेटली कर सकते हैं। एंड इट इज़ नॉट कंपलसरी कि सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही क्या होते हैं, होशियार होते हैं। इट इज़ नॉट सो, बट इंटेलिजेंट बॉर्न भी होता है, इंटेलिजेंस बॉर्न भी होता है। किसी इंसान के पास पैदाइशी इंटेलिजेंस भी रहता है, उसकी आईक्यू लेवल माशाल्लाह अच्छी रहती है। सो यार आपको दो एग्जांपल्स फिर भी उन्होंने सॉल्व करके दिए। देखो, आपको चाहिए तो आप ये जवाब लिखिए या जो मैंने दी हो वो भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट, इसी के बाद आपको बताया गया है कि एक स्टोरी, नाउ यहाँ पे दिया गया है, देखो आपके एक ऑडियो स्टोरी, यानी यहाँ पर मैगी, अब हमने पढ़ा था, पता है, मार्गी की स्टोरी, फ्यूचर में ऐसा जाके होने वाला है। तो डू यू थिंक इन द स्कूल इन फ्यूचर द बुक विल एग्जिस्ट इन फ्यूचर। यानी आपको लगता है अगर आगे जाके फ्यूचर में, मुस्तकबिल में ऐसा होता है कि नहीं, स्कूल की जगह पर वहाँ पर सब ऑनलाइन यानी टीवी पे हमारी स्कूल होगी, मैकेनिकल टीचर्स आएंगे, तो क्या किताब नाम की चीज़ एग्जिस्ट करेगी, येस और नो। डू यू एग्री विद द कंसेप्ट ऑफ द स्टोरी। तो उस स्टोरी में जो बताया गया है कि फ्यूचर में जाके आपकी किताब, स्कूल बंद होने वाली है, आपके टीचर्स आपको नहीं पढ़ाएंगे, आपको इंसान नहीं पढ़ाएंगे बल्कि आपको मशीन्स पढ़ाएंगे। क्या आपको इस कंसेप्ट पर आप अग्री करते हैं या नहीं, राइट। इसमें सिर्फ जवाब आपको येस और नो में देना है। सो ये जवाब मैं लिख के नहीं दूंगी, ये आपको खुद डिसाइड करना है। नाउ जो लास्ट एक्टिविटी है, आपकी स्टोरी सुननी है, उसके बारे में आपका रिव्यू लिखना है कि आप क्या सोचते हैं। तो मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ, ध्यान से आप। Once upon a time, a very thirsty ant was drinking water from the river. Suddenly, the ant lost his balance and fell into the river water. "Help! Help! Help!" cried the ant, but no one could hear his cries. A dove, sitting on a tree nearby, saw that the ant was in trouble. She quickly plucked off a leaf from the tree and dropped it into the water. "Help!" The ant climbed on the leaf. He thanked the dove for saving his life. After a few days, the dove was sitting on a tree. The ant saw a hunter aiming his arrow at the dove. The ant knew that his friend the dove was in danger. He quickly bit the hunter's leg. The hunter cried in pain. "Ouch!" The hunter's arrow missed the dove. This time, the ant saved the dove. Ant saved the dove. The dove thanked the ant for saving her life, and they became friends forever.
Moral of the story? One good deed deserves another. सो अभी जो आपने स्टोरी सुने, इट इज़ वेरी सिंपल। हमने ये सुनी है चींटी और कबूतर के बारे में। तब इसके बारे में आपको रिव्यू लिखना है, यानी इस कहानी से हमने क्या सीखा। व्हाट यू विल डू इज़, आप ट्राई करेंगे, लिखने की कोशिश करेंगे, राइट? ठीक है, फॉर योर हेल्प फिर भी मैं आपको उसका रिव्यू दे रही हूँ एकदम शॉर्ट में। वंस वाइल ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम रिवर एन एंट फेल इन टू द रिवर, अ डव सॉ द एंट ड्राउनिंग एंड put a leaf into the water to save the ant. After a few days, the ant saw a hunter aiming at the dove. Recalling the dove's help, the ant bit the hunter that missed the aim and saved the dove. Since that day, they two became good friends. So, what is the moral of the story? One good deed deserves another, right? यानी जब हम कुछ किसी का अच्छा करते हैं तो उसके बदले में हमको भी अच्छा ही नसीब होता है। ओके, दैट्स इट। सो विल स्टॉप हियर। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्टिविटी करेंगे। हैव अ गुड